मैं निवेदन आपसे ये कर रही थी कि जो एक दूसरे से मिलाए उस व्यक्तित्व का नाम हनुमान, और जो एक दूसरे से अलग कर दे उसका नाम रावण। श्री हनुमान जी महाराज मिलाने का काम करते हैं। संत जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। सम्मा ने कहा जिंदगी चलाने का नाम है, परवाना बोला जिंदगी जल जाने का नाम है। सितारों ने कहा जिंदगी रात भर टिमटिमाने का नाम है। हैवान ने कहा जिंदगी खाने पीने मौज उड़ाने का नाम है। शैतान ने कहा जिंदगी दूसरों को सताने का नाम है। पर हनुमान ने कहा जिंदगी न जलाने का नाम है, जिंदगी न जल जाने का नाम है, बल्कि जिंदगी तो एक दूसरे के काम आने का नाम हनुमान है। एक दूसरे के काम आने का नाम हनुमान, मिलाने का काम करते हैं। और वास्तव में श्री हनुमान जी देखो, राम जी के पास कितनी सेना थी। राम जी के पास सेना की कोई कमी नहीं थी। बाबा कहते हैं कि पदम 18 युपथी बंदर, लेकिन इतने भालू बंदरों में राम जी का काम किसने किया? श्री हनुमान जी महाराज ने जब समुद्र के किनारे सारे लोग, सारे भालू बंदर एक ही बात कह रहे हैं, क्या? निज निज बाल सब आहू, निज निज बाल सब चला जाऊंगा। मतलब भालू बंदर ये कहते हैं कि छलांग तो मैं भी लगा दूंगा, लेकिन कहां जाकर के गिरूंगा इसका कोई ठिकाना, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये तो वही बात हो गई, एक बार 3 लड़के आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या? बोले हमारे पापा बड़े गजब के तैराक। कहा क्यों? बोले वो नदी में एक डुबकी लगाते हैं, 2 किलोमीटर दूर जाकर के गिरते, 2 किलोमीटर दूर जाकर के निकलते। तभी तक दूसरे लड़के ने कहा हमारे पापा को देखो। कहा क्यों? बोले एक डुबकी लगाते हैं, 5 किलोमीटर दूर जाकर के निकलते। तब तक तीसरे लड़के ने कहा तुम दोनों के पापा एकदम बेकार, का सबसे टॉप क्लास के पापा हमारे। कहा क्यों? बोले एक डुबकी लगाई, आज तक बाहर निकल करके नहीं आई। तो ऐसी डुबकी लगाने से क्या फायदा भाई? हाँ, भालू बंदर कहते हैं कि छलांग तो मैं लगा दूंगा, लेकिन कहां जाकर के गिरूंगा इसका कोई ठिकाना। लेकिन एक बंदर उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं पार जा सकता हूं। और वो बंदर को उन्हें सब लोग समझ गए होंगे, अच्छे रामायण के जानकार लोग यहाँ बैठे हैं। कौन है वो? वो बंदर उठ करके खड़ा हो गया। कौन? अंगद कहा जाए मैं पार,
जिए संशय कछु फिर दीवार, जिए संशय कछु फिर दीवार। अंगद कहा जाऊं मैं पार, जिए संशय कछु फिर दीवार। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा। जिए संशय कछु फिर दीवार, जिए संशय कछु फिर दीवार। अंगद जी महाराज कहते हैं कि पार तो मैं चला जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है? स्वर्गीय पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज एक भाव देते हुए कहते थे कि वास्तव में बात सही है क्या? वो कहते थे कि भ्रष्टाचार की नगरी में जाना तो सरल है लेकिन लौट करके आना बड़ा कठिन काम है। चले तो जो घुस तो जाओगे लेकिन निकल नहीं पाओगे। इसलिए जिए संसार और इसके बहुत भाव हमारे संत विद्वान रहते हैं, लेकिन वो बात तो मुझे नहीं बताना। मुझे केवल इतना बताना है कि इतने भालू बंदरों में श्री राम जी का कार्य किसने किया? जब जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के बल को जगाया और इतना करो तात तुम जाई सीते देख कहे सुध आए। और वास्तव में विचार करना, जब जामवंत जी महाराज ने इतना कहा तो हनुमान जी महाराज जाने कितना करके आ गए। इतने कार्य के श्री हनुमान जी महाराज ने। और इसी बात को जब राम जी पूछते हैं, ए हनुमान एक बात बताओ, क्या बात है प्रभु? राम जी ने कहा, ए हनुमान हम एक बात जानना चाहते। हाँ प्रभु। राम जी कहते हैं, कहो कबीरावन पालिति लंका, कहो कबीरावन पालिति लंका, कहो कबीरावन यही वीर गया दुर्ग अति भंगा, यही भीग गया दुर्ग। पूछ रहे हैं कि रावण की पालित लंका को तुमने कैसे जला दिया हनुमान? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु जो लंका गया होगा उसने लंका जलाई होगी, लेकिन हम तो लंका ही नहीं गए, लंका खोल गया। बाबा कहते हैं कि जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, या ही भांत चले
हनुमाना। ये रामचरित मानस संकेत करता है कि हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो कैसे गए? बोले राम जी के अमोघ बाण की भांति। लेकिन लोमश रामायण कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो गरुड़ की भांति गए। अन्य रामायणों का ऐसा मत है, संत विद्वान कहते हैं हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो शशांक शेखर चंद्रमौलीश्वर भगवान शंकर के त्रिशूल की भांति गए, आग के गोले की भांति गए। लेकिन जिस समय गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, ए बाबा आपका इसमें क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भैया कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे कि जिमी अमोघ रघुपति करबाना या ही बात चुका। क्यों? का आग का गोला पानी से बुझ सकता है। शशांक शेखर चंद्रमौलीश्वर भगवान शंकर का त्रिशूल जालंधर जैसे राक्षस के सामने परास्त हो गया। आग का गोला पानी से बुझ सकता है और विद्युत सामने वाले को नष्ट करती है, लेकिन स्वयं भी सुरक्षित नहीं रह पाते। इसलिए बाबा तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो कैसे गए? बोले जिमी अमोघ रघुपति करबाना या ही भांति चलो हनुमाना। राम जी के अमोघ बाण की भांति। और हमारे महापुरुष तो भाव देते कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज लंका जाने लगे तो राम जी ने हनुमान जी महाराज को कैसे भेजा? बोले राम जुने कपि कुंजन में सुत अंजनी को अपनाए के भेजो, मात पे हाथ की छाए करी कर मुदरी हाथ गहाए के भेजो, राजस्व स्वयं न बोल सके तब नैनन नीर बहाए के भेजो, और संकट से कुखात को हनुमान ही बाण बनाए के भेजो, हनुमान ही बाण बनाए के भेजो। जिमी अमोघ रघुपति करबाना या ही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज लंका गए और आप देखना लंका में जाकर के बहुत सारे कार्य किए, लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या किया हनुमान जी महाराज? जब वो रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ के ब्रह्म अस्त्र में बंध करके जब रावण के दरबार में पहुंचे, रावण ने बहुत प्रश्न किया रामचरित मानस के अनुसार। और महाकवि केशव अपनी चंद्रिका में बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं, अच्छे लोग ध्यान देंगे। वो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को देख करके रावण प्रश्न कर रहा है, रावण पूछ रहा है क्या? हनुमान जी महाराज को देख करके रावण पूछने लगा कि रे कपि कौन तू? ए बंदर तू कौन है, तेरा परिचय क्या है? रे कपि कौन तू? हनुमान जी महाराज बोले अब चुप घातक दूत बलि रघुनंदन झुको, तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला मैं सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान अखिल कोण ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ। उसने फिर प्रश्न कर दिया, को रघुनंदन रे? किस रघुनंदन की बात करता है? हनुमान जी महाराज ने कहा कि रावण नहीं जानता, तेरी बहन शुक्ला खा के नाक कान को काटने वाले, खर और दूषण का वध करने वाले, तू मेरे आराध्य श्री राम जी को नहीं जानता? तब तो रावण का ध्यान चला गया। रावण का ध्यान गया, कहाँ चला गया? रावण विचार करने लगा, रावण सोचने लगा कि खर दूषण समबलवंता दिनहि कुमारी दीनु भगवंता, करे दूषण समबलवंता।
प्रश्न कर दिया, चलते चलते अंतिम निवेदन देखेगा। रावण फिर प्रश्न कर रहा है, क्या सागर कैसे तरे हो? हनुमान जी महाराज बोले, जस गौपद। जब रावण पूछता है, तू मेरे इस विशाल समुद्र को कैसे लांग गया? हनुमान जी महाराज ने कहा, है रावण, जैसे गौ के खुर को लांघने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, उसी गौ की खुर की तरह मैं तेरे इस विशाल समुद्र को लांग गया। रावण इतने से रुका नहीं। रावण ने फिर प्रश्न कर दिया, क्या कैसे पधे हो? तू तो बड़ा ही शक्तिशाली, बलशाली, बड़ा ही पहलवान है, योद्धा है। और वास्तव में हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि 10,000 हाथियों के बराबर बल एक दिग्गज हाथी में होता है, और 10,000 दिग्गज हाथी के बराबर बल एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथी के बराबर बल एक इंद्र में हुआ करता है, और 10,000 इंद्र के बराबर बल का जिस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज के बल को तोला ना, तो इतना बल तो श्री हनुमान जी महाराज के शरीर के एक रोम में विद्यमान था। उसी समय बाबा ने लिख दिया, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम। ऐसे अतुलित बल का धाम होते हुए तू हमारे पुत्र मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में क्यों बंधने का कारण क्या है? हनुमान जी महाराज ने कहा, जानना चाहता है तो सुन, मैं कभी भी तेरे पुत्र मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में बंधने वाला नहीं था, लेकिन बंध गया हूँ। उसका कारण है। क्या कारण है? हनुमान जी महाराज ने कहा, ओ रावण, जिस समय मैं लंका में आया, प्रवेश किया, मैंने घर घर में जाकर के देखा, मंदिर मंदिर प्रतिक सोदा, देखे चाहता अग्नित जोधा गए दसानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न देख। और जिस समय मैं तेरे शयन कक्ष में गया और मैंने वहां जाकर के देखा, तो वहां क्या नहीं हो रहा था? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार और जीत परी हरे कृष्ण कक्ष में गया और मैंने वहां जाकर के देखा, क्या तब मैंने वहां जाकर के व्यस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़ी हुई रानी महारानियों को देख लिया। बस उसी का ये दुष्परिणाम है कि ना चाहने के बाद भी मैं तेरे पुत्र मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में बन गया। लेकिन रावण तू चिंता मत कर, मैंने उनको गलत नजर से नहीं देखा था, गलत दृष्टि से नहीं देखा था, गलत भावना से नहीं देखा था। और माता के प्रति यदि बेटे के मन में कोई विकार ना हो तो वह जगत क्या जगदीश की दृष्टि में भी वंदनीय हो जाता है। इसलिए मैंने तो माता के रूप में ही उनका दर्शन किया है। लेकिन तू तो बड़ा ही पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी है, तू अपने सोच कि तेरा क्या होगा। रावण के नीचे की जमीन खिसक गई है। भगवान, ये हमारे सामने हमारे मुंह पर तमाचा मार रहा है। ये तो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है, तो बड़ा जोशीला है, बड़ा तेज है, तो बहुत बोलता है। रावण का दिमाग खराब हो गया और उसी समय रावण ने हनुमान जी महाराज को जान से मारने की घोषणा कर दी। लेकिन सोचना, हनुमान जी महाराज ने रावण को बहुत समझाया, भैया जानकी को वापिस कर दे, यदि निर्भय होकर के लंका में राज्य करता है वापिस कर दे, और निर्भय होकर के लंका में राज्य कर। खूब प्रवचन सुनाया, खूब कथा सुनाई, लेकिन रावण तो रावण है ना, रावण कभी किसी की बात नहीं मानता है। और जो कभी किसी की बात ना माने वही राक्षस है, वही रावण है। जो माने माता पिता नहीं देवा, साधु सल करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। बहुत समझाया, रावण का दिमाग खराब हो गया। रावण ने कहा, तू मुझे बंदर होकर के कथा सुनाता है, प्रवचन सुनाता है, इसका परिणाम नहीं जानता, क्या होगा? हनुमान जी महाराज ने कहा, हम जानते हैं। क्या? बोले, हमारे यहाँ तो कथावाचकों को दक्षिणा दी जाती है।
जैसे हम लोग कथा सुना रहे हैं तो हमारे रेवाराम भैया समिति के हमारे चाचे सब लोग दक्षिणा देंगे कि नहीं? आप लोग दक्षिणा दोगे? हमारी परंपरा है। तो कहा हमारे यहाँ तो भक्ताओं को दक्षिणा दी जाती है। अब आपके यहाँ की परंपरा हमें नहीं पता क्या है। रावण ने कहा हमारे यहाँ का नियम भी जान लो। क्या बोले? बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। यहाँ तो कथाबाज को कोई भगा दिया जाता है। हनुमान जी महाराज ने कहा भाई कथा तो हमने भी सुनाई है, फिर क्या सोचा है? और रावण ने कहा कि जरा बगल में तो देख, मृत्यु निकट आई खल। जरा बगल में देख। और हनुमान जी महाराज ने मुड़ करके देखा तो काल की अधिष्ठात्री शक्ति मौत खड़ी हुई थी, लेकिन हनुमान जी महाराज डरे नहीं। क्यों? बोले हरि के भक्तन को डर का को। भगवान के भक्त किसी से डरते नहीं है, वो किसी से भयभीत नहीं रहते। तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल नहीं डरे। हनुमान जी महाराज ने कहा और रावण एक खड़ी तो हमारे बगल में है, लेकिन देख तुझे नहीं। रावण ने कहा जब मुझे देख रही है तो तेरे बगल में क्या कर रही है? हनुमान जी महाराज ने कहा हमसे पूछने आई है कि मावल आवी साफ करे की बात में। तो हमने कहा भाई देखे लेते थे, रावण मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो होना है तो भाई वो तो हो करके रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता है। रावण ने हनुमान जी महाराज को अंत में जान से मारने की जब घोषणा कर दी, लोगों ने पूछा हनुमान जी महाराज से शत्रु के दुश्मन के राज्य में बैठे हो, रावण मारने वालों को भेज रहा है, मरने से डर नहीं लगता क्या? हनुमान जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, यदि रावण मारने वालों को भेज रहा है तो मेरा ईश्वर मेरा परमात्मा बचाने वाले को भेज देगा। और वास्तव में भैया बचाने वाला भी आ गया। कौन? बाबा कहते हैं सुनते ने साचर मारन धाय, सचो बन सहित विभीषण आए। सचो बन सहित विभीषण आए। आए शीश करी विनय बहुता, नीत विरोध मारिय दूता। नीत विरोध मारिय दूत। उसी समय सचबो के शायद विभीषण ने आकर के रोक दिया, समझा दिया। रावण की बात समझ में आई और परिणाम सब जानते हैं। अंत में हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया और भगवती सीता की खबर लेकर के। पर एक बात, एक प्रश्न खड़ा हो गया। क्या? किसी ने पूछा। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को जला दिया, लेकिन इनका एक रोम तक नहीं जला। क्यों? वाल्मीकि रामायण कहती है जिस समय हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, उस समय एक राक्षसी दौड़ करके भगवती श्री किशोरी जी के पास गई और जाकर के कहा माता जी, जो अभी बानर आपसे कुछ बातें कर रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, राक्षसों ने मिलकर के उसकी पूंछ में आग लगा दी है। माता, उसकी पूंछ में आग लगा दी है। जैसी भगवती श्री किशोरी जी ने सुना, मैया जानकी ने वही बैठ करके अग्नि देवता को प्रार्थना की। क्या? हे अग्निदेव, कहा मेरे हनुमान को कुछ नहीं होना चाहिए, उनके शरीर का एक रोम तक नहीं चलना चाहिए। अग्नि जब भगवती श्री किशोरी जी प्रार्थना करती है, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति की सेवा की हो और मेरे पातिव्रत धर्म में जरा सी भी शक्ति हो, तो मेरे हनुमान का बाल बाका नहीं होना चाहिए, उसके शरीर का एक रोम तक नहीं चलना चाहिए। अग्नि देवता ने कहा ओ माता जी, मेरा काम तो जलाना है, यदि उसमें आपका बेटा हनुमान जल जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो काम ही यही है। भगवती श्री किशोरी जी ने कहा हे अग्निदेव, कान खोल
करके सुन लीजिएगा, यदि मेरे हनुमान के शरीर का एक रोम तक जला, यदि मेरे हनुमान का कुछ बिगड़ा, तो आप तो सारे संसार को जलाते हो, लेकिन याद रखना मैं ज्वालामुखी रूप धारण करके आपको भी अपने आप में समाहित कर लूंगी। बस सीता माता के डर के कारण सारी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी महाराज के शरीर का एक रोम तक नहीं जला। क्यों? जब जानिक नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जिसकी रक्षा करने वाले परम पिता परमात्मा हो, उसका कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हनुमान जी महाराज ने सारे कार्य किए, लौट करके राम जी के पास आए और प्रभु श्री राम जी पूछते हैं, ये सारे कार्य तुमने किए? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये सब करने वाले तो आप हैं, आपके प्रताप ने, आपकी कृपा ने सब कुछ किया है प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं तो लंका नहीं गया। लंका कौन गया? जिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भात चलो हनुमाना। यही से हनुमान जी महाराज के जीवन की सहजता, सरलता, गंभीरता और विशेषता है, जो इतना बड़े बड़े कार्य करने के बावजूद भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे विलक्षण भक्त श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा आपने मेरी टूटी फूटी वाणी में बड़े भाव से सुना है, बड़े प्रेम से सुना है। इसके लिए आप सभी की श्रद्धा को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आइए कीर्तन के बाद बड़ी को राम नमस्ते और पूरे भाव के साथ में सब लोग बन जाइएगा। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, भगवान के कीर्तन में ताली बजा लो नमस्ते से। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, जय हो। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा।
आपने रायसेन से पधारी परम पूज्य परम वंदनीय मानस विदुषी सम्मानिया प्रेमलता मिश्रा जी के द्वारा अनंत